हरि ओम हरे कृष्ण। एक जिज्ञासु का प्रश्न, गुरुजी भगवत प्राप्ति का मार्ग इतना कठिन क्यों है? आसान होता तो कितना बढ़िया होता, आम आदमी के लिए कल्याणकारी हो जाता। वास्तव में बेटा जी आसान ही है, हमने इसे कठिन बना दिया है क्योंकि आसान चीज़ों पर हमें यकीन ही नहीं होता। कुछ धार्मिक किताबों ने हमें उलझा दिया है और कुछ स्वार्थी गुरुओं ने, क्योंकि उनके स्वार्थ की सिद्धि जिस काम से होती है वो परमात्मा का मार्ग नहीं है, इसलिए वो परमात्मा से हटाकर आपको व्यर्थ के कर्मकांडों में और व्यर्थ की चीज़ों में उलझा देते हैं। मार्ग कठिन हो जाता है। बहुत पुराने ज़माने में मनोहर लाल नाम का एक बड़ा मेहनती लेकिन गरीब आदमी था। पूजा पाठ करता था, मेहनत भी बहुत करता था, लेकिन उसे अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था। बेटियों की शादी करनी थी, बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा था, हालत ख़राब थी। एक बार किसी ने कहा कि गांव के बाहर एक साधु महात्मा आए हुए हैं, उनके पास में जाना। गांव के बाहर के मंदिर में ठहरे हुए हैं। मैं वहाँ पर गया, जाकर उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि गुरुदेव, मेरी समस्याओं से मुझे बाहर निकालो, कोई मूल मंत्र मुझे दो जिससे कि मैं इन समस्याओं से बाहर निकल पाऊँ। मेहनत बहुत करता हूँ, किसी का बुरा भी नहीं चाहता, लेकिन मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा। दिन भर समस्याओं में उलझा रहता हूँ। पूजा के वक्त केवल ध्यान लगाकर पूजा करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन सारा दिन बस समस्याओं में उलझा रहता हूँ, दुखी रहता हूँ, दुख दूर नहीं हो रहे हैं। साधु ने थोड़ा सोचकर कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं, बल्कि 4 गांव छोड़कर भोला नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास में चले जाना। वह तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान बता देगा और यकीनन तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बोले कि भोला तो वर्तमान समय में बड़ा कॉमन नाम है, कई भोले होंगे तो मैं किस प्रकार से पहचानूंगा? कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, जिसके सर पर एक ज्योत दिखाई देगी, उस ज्योति को देख करके समझ लेना कि यही भोला है। अब वह चल दिया उस गांव की तरफ। गांव के बाहर से देखता है कि कुछ भीड़ सी दिखाई देती है। किसी से पूछता है कि भैया दूर भीड़ क्या दिखाई दे रही है? बोले कि गांव में शमशान की ओर एक व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं। उस शमशान यात्रा में गांव के सभी लोग इकट्ठा हैं, यह भीड़ है। उसने सोचा कि मेरा काम तो आसान हो गया, सभी लोग वहाँ होंगे, भोला भी होगा, आसानी से पहचाना जाएगा, मिल लूँगा। नज़दीक जाकर देखता है तो सभी लोगों के सर पर उसे ज्योति दिखाई देती है। अब वह कन्फ्यूज हो गया। उसने सोचा कि मुझ गरीब का मजाक उड़ाया है साधु महाराज ने भी, व्यर्थ में मुझे परेशान किया है। इस दिव्य दृष्टि ने भी काम नहीं किया, सबके सर के पीछे ये ज्योत दिखाई दे रही है सर के ऊपर। अब वह फिर वापस जाता है, बड़ा परेशान था। गुरु जी से जाकर शिकायत करता है, गुरुदेव मुझ गरीब के साथ आपने भी ये मजाक किया। बोले क्या दिक्कत? कि सबके सर के ऊपर मुझे ज्योति दिखाई दी, कि शायद तुम शमशान यात्रा को देख कर आ रहे हो। बोले हाँ, देख कर तो शमशान यात्रा को ही आ रहा हूँ। बोले कि आप थोड़ा ठहरते, तुम्हें सारी चीज़ें सच सच पता चल जाती, जाओ दोबारा देखो। अब उसने सोचा कि जरूर बड़ा पहुंचा हुआ गुरु है, तभी तो उसने बता दिया कि शमशान यात्रा देख करके आए हैं, तो दोबारा चला जाता हूँ। दोबारा जब वह वहाँ पर गया तो देखा कि लोग वहाँ पर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करके, जिसकी शमशान यात्रा थी, अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे। किसी के सर के ऊपर ज्योति नहीं थी, बस एक व्यक्ति के सर के ऊपर ज्योति थी। उसने सोचा यही भोला है, जाकर उसके पैर पकड़ने लगा और कहा कि आप मेरी समस्या का समाधान कर लेना। उसने तुरंत उसको उठाकर गले लगाया। भाई मेरे पैर क्यों पकड़ते हो? मैं तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हूँ। बोले कि नहीं, सामान्य नहीं हूँ, मेरी समस्या का समाधान ही तुम्हारे पास में है, मुझे कुछ गुरु मंत्र दो। बोले भाई मेरे पास गुरु मंत्र तो नहीं, लेकिन फिर भी मुझसे बात करनी है तो आओ मेरे घर आओ, आराम से बैठ करके बात करेंगे। उसे अपने घर वह लेकर के जाता है। उसके घर में अपूर्व शांति थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वर्ग में प्रवेश किया हो। वास्तव में जिस घर में पत्नी और पति का व्यवहार बहुत बेहतर होता है, भाई और भाई का संबंध बहुत बेहतर होता है, आपसी प्रेम होता है, समर्पण होता है, उस घर की वाइब्स ही अलग हो जाती हैं। उस घर का आभा मंडल ही कुछ अलग प्रकार का हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का आभा मंडल अलग हो जाता है उस घर में रहने वाले लोगों का। वहाँ जाकर शांति का एहसास होता है। जो मन परेशान रहता था मनोहर लाल का, वो एकदम शांति में बदल गया। ऐसी शांति की उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह अपने सारे दुखों को भूल जाता है।
भोले की पत्नी उसके लिए दूध लेकर के आती है, दूध वह पीता है, पी करके आराम से बैठ करके वह भोले से पूछता है कि महाराज मुझे बताइएगा कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मुझे शांति नहीं मिलती, जो आपके घर में है ऐसे सुख की अनुभूति नहीं होती, समस्याएं ऊपर से और ज़्यादा रहती हैं, कर्ज में डूब गया हूँ, स्वास्थ्य सबका खराब हो रहा है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। बोले कि मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान तो नहीं बता सकता, मेरे बचपन का नाम तो श्याम था, लेकिन गांव के लोग मुझे यह देखकर कि बड़ा सीधा आदमी है इसलिए भोला कहते हैं। अब मुझ सीधे आदमी को बहुत ज्ञान तो नहीं है, लेकिन यह बता सकता हूं कि मैं क्या करता हूं। वास्तव में मूल बात यह है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं केवल परमात्मा की नौकरी करता हूं। सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करता हूं यह सोचकर करता हूं कि मैं तो नौकर हूं मालिक का और यह काम उसी का है। कुछ घाटा होता है तो मुझे तकलीफ नहीं होती, उसका हुआ है। कुछ लाभ होता है तो मुझे बहुत खुशी नहीं होती, उसका हुआ है। हानि हो लाभ हो सब उसको समर्पित है, सुख भी उसके दुख भी उसके, मुझे उसके अलावा कुछ सुझाई नहीं देता। हर वक्त मेरे मन में बस परमात्मा चलता रहता है, हर वक्त सारे के सारे काम को उसी को समर्पित करता रहता हूं। मेरे घर वालों का भी यही स्वभाव हो गया है, जब सुख भी उसी के दुख भी उसी के, सब कुछ वही, तो सामने वाले व्यक्ति में भी वही दिखाई देता है। मेरे परिवार के सदस्य हर एक व्यक्ति में परमात्मा के दर्शन करते हैं, इसलिए आपस में लड़ते भी नहीं हैं। अब मनोहर लाल की सब कुछ समझ में आ रहा था, गलती कहाँ हो रही है, चूक कहाँ हो रही है। वह उनसे विदा लेकर तुरंत साधु महाराज के पास में जाता है, जाकर के कहता है कि महाराज मैं समझ गया कि मैं गलती कहाँ कर रहा था। मैं सुबह शाम पूजा कर रहा था, लेकिन हर वक्त ईश्वर में नहीं हो पा रहा था। मैं सारा दिन अपनी समस्याओं से लड़ने का प्रयास करता था, सारा दिन अपने ऊपर हो रहे कर्ज को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए प्रयास कर रहा था कि यह हट जाए। सारा दिन अपने ऊपर हो रहे कर्जे की समस्या को लेकर के परेशान रहता था और सोचता था कि किस तरह से इस कर्ज को उतारूं, किस तरह से अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करूं, और पूरी कोशिश में लगा रहता था। ऐसा लगता था ये समस्याएं मेरी हैं, ऐसा लगता था कि मेरे प्रयास से समाप्त हो जाएंगी। दिक्कत यह थी कि मैं और मेरा पर केंद्रित हो गया था, जबकि मन में तू और तेरा का भाव होना चाहिए था, मन में हर वक्त परमात्मा चलना चाहिए था। यह सीधा रास्ता मैं देख करके आया हूं। इस सीधे रास्ते से किस तरह से वह भोला इस धरती पर भी स्वर्ग में है और आगे का भी स्वर्ग का रास्ता अपना तैयार कर रहा है, मैं समझ चुका हूँ। प्रियजनों, वास्तव में यही वह सरल सा रास्ता है, सीधा सा रास्ता है। हमें केवल ईश्वर की पूजा नहीं करनी है, पूजा का अपना अलग महत्व है। केवल ईश्वर की पूजा नहीं करनी है, हमें ईश्वर में हो जाना है, रब्बानियत में जीना है। जैसे मछली को पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह पानी में रहती है, ठीक ऐसे ही उस व्यक्ति को जो कि हर वक्त परमात्मा से जुड़ा रहता है, परमात्मा को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह परमात्मा को भूलता ही नहीं। पूजा इत्यादि इसलिए करता है ताकि घर में संस्कार बने रहें, बच्चे सीखते रहें चीज़ों को, लेकिन हर वक्त परमात्मा उसे याद रहता है। जब तक समस्याओं से लड़ने का प्रयास करेंगे ना, समस्याएं और गहराती चली जाएंगी, हमें घेरती चली जाएंगी। और जिस दिन आप यह सोचेंगे कि हम पूरे मनोयोग से बस अपना कर्तव्य करेंगे, जितना भी जोर लगा कर सकते हैं करेंगे, वो मालिक हमें वेतन देता है, सारे काम उसके हैं। ये बच्चा मेरा बच्चा नहीं, उस परमात्मा का है। ये परिवार वाले सब उसके हैं, मैं तो इनकी सेवा कर रहा हूँ, और इनकी सेवा से जो मुझे पारितोषिक मिल रहा है उससे मेरा जीवन चलेगा। अब बिजनेस में घाटा भी होता है, लाभ भी होता है, मैं तो नौकर हूँ, मुझे क्या मतलब। ये सारा व्यापार उस मालिक का है, घाटा भी उसका, लाभ भी उसका, सब कुछ उसी का। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एक बार यह भाव मन से आप अपना लीजिएगा, शब्दों से बहुत बोलते हो, मन में धारण कर लीजिएगा, यही एक सीधा रास्ता है। वास्तव में संसार में सरल होना सबसे कठिन बात है। मूल बात यही है कि यदि आप सरल हो जाएंगे, यदि आप यह समझेंगे कि वो मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूँ, उससे मिलने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, बस उस पर विश्वास करके उसकी उंगली पकड़ करके रहना है।
जब आप बच्चे थे ना, बहुत प्रयास नहीं करते थे, सारी चीज़ें आपको मिल जाती थी। चलते भी थे तो पिता की उंगली पकड़ करके। पिता हर समस्या से आपको बचाने के लिए आपके साथ रहता था। ध्यान रखना, उस वक्त आप सबसे ज़्यादा सुखी थे, कोई टेंशन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। बड़े हुए तो समस्याओं से लड़ने के लिए खुद आगे बढ़े। पिता को लगा कि मेरा बच्चा अब शायद खुद समस्याओं से निपट लेगा। अब आप उतने सुखी नहीं रह पा रहे हैं। ये दुनिया का व्यवहार है, यहाँ पर इस व्यवहार में ऐसा करना पड़ता है। लेकिन एक सर्वसमर्थ पिता ऐसा भी है जो हर वक्त हमारे साथ है। वह कभी बूढ़ा भी नहीं होता और उसके सामने आप कभी बड़े भी नहीं होते। हर वक्त उसकी उंगली पकड़ करके चलना है, अबोध बालक बन करके। बस इतना करना है और उसके बाद सारी की सारी समस्याएं किस तरह से गायब हो जाती हैं। उस वक्त उस प्रेम में कितना आनंद आता है। भाई के लिए आप कुछ करने का प्रयास करें, क्योंकि भाई उसी का रूप है और आपकी जिम्मेदारी है भाई से प्रेम करना। पत्नी का सम्मान करें, परिवार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उन सब में परमात्मा के दर्शन करें और परिवार में जो खुशियाँ आ रही हैं उसको परमात्मा का प्रसाद माने। यकीन मानिए घर स्वर्ग बन जाएगा। यकीन मानिए जीवन बहुत आसान बन जाएगा। जीवन आसान ही है, इसे उलझाओ मत। इसको इतना लंबा मत फैला दो कि आप इसको समेटते समेटते इसको उलझा बैठो। समेट करके रखो, काम करो ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से। आपका कर्तव्य है काम की योजना बनाना, काम को करना, यही तो आपका काम है। लेकिन काम किसका? परमात्मा का। हानि किसकी? परमात्मा की। लाभ किसका? सब कुछ उसी का। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। यही सबसे सरल मार्ग है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हरि ओम, हरे कृष्ण।